हेलो, दिस इज़ ज्योति सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी मीनिंग देखी थी। हम लोगों ने उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखा था। हम लोगों ने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को देखा था। प्लानिंग में क्या क्या मटेरियल नीड्स होती है, ये सारी चीज़ देखा था। शेड्यूलिंग, ऑर्डरिंग सिस्टम एटसेट्रा चीज़ों को देखा था। अब हम लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के आगे के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस वगैरह को देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को एक बार रिकॉल करना चाहती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू improve productivity for businesses. Companies use material requirement planning system to estimate quantities of raw material and schedule their deliveries. मतलब जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, जो एक कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको किसी भी प्रोडक्टिविटी, बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअल में कि कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए और उसको कैसे शेड्यूल करना होगा डिलीवरी के लिए, ये सारी चीज़ों का प्लान करना ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज इन्वेंटरी रिडक्शन, इन्वेंट्री में कमी करना। That means MRP help the manager to determine how many components are required and when. It helps in avoiding excessive inventory. Second objective is reduction in production and delivery lead times. That means कि उत्पादन और जो डिलीवरी लीड टाइम में जो होती है उनमें रिडक्शन कैसे होता है। तो MRP identifies the quantity and timing of material requirement as well as actions required to produce goods up to delivery deadlines. It help avoiding delay in production. The third objective is customer satisfaction. Delivery in promised time to improve customer satisfaction. MRP gives timely information about delivery to prospective customers. The expected new order are also included in system, which help the manager to show how revised total load can be handled with existing capacity. Fourth objective is increased efficiency. That means MRP provide close coordination among various work centers. The information provided by MRP encourages production efficiency. Fifth is bill of material, that is BOM. Bill of material is a document which describes the detail of a product including all components and their sequences and quantity needed for making the product. This information is obtained from product design document, workflow analysis and other manufacturing documents. Here we are done about objective of MRP. Moving ahead, we are looking forward about advantages of MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के एडवांटेजेस एक्चुअल में क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला एडवांटेजेस होता है, रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दस इनेबलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्राइस इट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिवली. Second one is low inventory level, especially for in process materials. Third one is better response to market demand. Fourth one is better customer service. Fifth is reduced setup time and tear down cost. Sixth is comprehensive material tracking and optimized production scheduling. Sixth is improvement in capacity allocation and planning. इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो मैं ऐसे आपको कह दे रही हूँ कि एडवांटेजेस में और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो इनके सबसे पहला जो एडवांटेजेस जो होता है वो ये होता है कि ये जो भी इन्वेंट्रीज और उनके कॉस्ट को कम करता है, इनके इन्वेंट्रीज और उनके कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि इसके लेवल केवल वे ही आइटम्स और हिस्से होते हैं जो आवश्यक होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत होती है, ना कम ना ज़्यादा। इसका एक फ़ायदा और ये होता है कि ये जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग में लेट होता है उसको वो रिडक्शन करता है, कम करता है, क्योंकि सभी जो भी हमारी सामग्री, जो भी मटेरियल होते हैं एग्जैक्टली टाइम पे अवेलेबल हो पाए। इसका अगला एडवांटेजेस ये होता है कि जॉब्स गेट डन ऑन टाइम बाय सेटिंग द कॉम्पिटिशन डेट्स. The other advantages is order promises are kept and production lead times are reduced. और भी कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे enable the managers to check deviations. Planners can maintain balance between load and capacity. एडवांटेजेस देखने के बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है हाई कॉस्ट एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन. In addition, organization which use an MRP system need to spend considerable effort on installing necessary equipment,
training personnel, modifying the software to serve their specific needs, validating, testing and eliminating possible errors, and maintaining the software. The second disadvantages is the time required for planning and implementing an MRP system is generally very long. Fourth is data entry and file maintenance requires considerable input in the form of training and education of the personnel. अगला हम लोग का जो डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है डिपेंडेंस ऑन फोरकास्ट वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड लीड टाइम कैन समटाइम बी मिसलीडिंग. सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ MRP. द फर्स्ट वन इज it is not a scheduling program. It cannot generate aggregate scheduling. However, information given by MRP help in scheduling. मीन्स कि ये जो एक शेड्यूलिंग प्रोग्राम नहीं होता है, ये एग्रीगेट शेड्यूलिंग प्लानिंग को तैयार नहीं कर सकता है. हालांकि MRP से प्राप्त सूचनाएं शेड्यूलिंग में मदद अवश्य करती हैं. अगला इसका लिमिटेशंस होता है, इट इज़ नॉट एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. इट डज नॉट डिक्टेट व्हेन टू प्लेस द order, how much and where, but MRP information are of a great help in inventory control. So third हमारा limitation होता है MRP material requirement planning does not do capacity planning. A successful MRP program depend on the following assumption. There are some assumptions about MRP. So first one is availability of a suitable computer having adequate capacity. Next is assembly line principle is used in manufacture. Third, up to date and accurate bill of material for all assemblies are available. Fourth is existing of a master schedule which is updated and accurate. यहाँ पे एजम्पशन डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि MRP जो एक्चुअल में प्रैक्टिस में कैसा होता है, MRP सिस्टम इन प्रैक्टिस व्यवहार में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसा होता है. सो यहाँ पे कुछ डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया है. तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे मेजर एडवांटेजेस ऑफ MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का जो सबसे मेजर एडवांटेज होता है कि अप्रोच इज इट्स एबिलिटी टू प्लान डिस्क्रीट पार्ट्स प्रोडक्शन फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम. MRP simply tries to schedule all the activities required to meet a given master schedule while holding down work in process inventory. Many commercially available MRP software packages provide a number of informative reports. So the major input to the system are the master production schedule specifying what to produce and when. The product structure data including bill of material, routing files with manufacturing, procurement lead time. The inventory status, fire or raw material work in process and finished goods. So among the output from the package, the gross and net requirement report indicate the timing of order releases required to meet the master schedule. The capacity versus load report determines whether resources required by the work centers are available to produce these orders. This is useful in planning overtime subcontracting. The shop floor planning report is a listing of jobs by due date, where the due date indicates when machining at the department should be completed in order to meet the schedule indicated by the gross and net requirement report. The shop floor supervisors will then release job to machines taking into consideration the hours of machines required and the due dates for the items. A typical commercial system provides additional information in the form of exceptions reports indicating jobs to be expedited or re-expedited as a consequences of delays in production of components. De-expending holds down work in progress inventory. In fact, an MRP system has to be tailor-made to the needs of the organization, though most of the above feature along with any special requirement are generally provided for. So now we conclude MRP here. MRP means कि कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा कहाँ पर है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है. यहाँ पे हम लोगों का मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कंप्लीट होता है. और थैंक यू सो मच टू हियर मी. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है.